शांति। आज 8 मार्च 2025 बाप दादा की अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। प्रश्न, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियाँ सुनाओ। उत्तर, जिसका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लोभ होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदायी होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं उन्हों को राय निकलनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किसी से कराएं, क्या क्या पॉइंट्स सुनानी चाहिए। शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं वो तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वह समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, ऐसे सर्विसुअल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूँ तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बल कल्याण तो हर बात में है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योगयुक्त हो बनाएं, ऐसा योगयुक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आए तो झट उनको समझाए। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन है, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसुअल बच्चों तरफ ही जाता है। कोई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प के देहाभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं, परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वो इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहें, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते हैं, इसीलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के भी दिल पर नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर उनकी दिल पर भी होंगे। बाप हरेक को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं।
सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं, मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फटकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल भी सर्विस नहीं करते हैं, बाप का कहना भी नहीं मानते हैं। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपने मत पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं चढ़ते हैं। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बदचलन वाला होता है तो बाप की दिल पर नहीं रहता है, उनको कपूत समझते हैं, संगदोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़े ही करेंगे। समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा? वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़े ही कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोल चाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है, बल टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़े ही है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है ना। इसीलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज़ की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। यह दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, रक्त की नदियाँ भी बहनी है। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्म का कल्याण तो कर लें। बहुतों में अपना कल्याण करने की फुर्ना भी दिखाई नहीं पड़ती है। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं है। बड़े घमंड से रहते हैं तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े। ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं। नहीं, रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दें। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई बिरले जानते हैं। कितना निरहंकारी बाप है। यह तो बाप और बच्चों का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते खाते खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो, कलप कलप हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामानुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं हैं। आज बहुत अच्छे कल भिखारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंचे ते ऊंच बाप हैं और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण ही ऊंचे ते ऊंच है, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांतिधाम सुखधाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम श्रुति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहाँ यह बाप नहीं मिलता है। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो
कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। है बहुत सहज। समझो बाबा खेल रहे हैं। अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। बेहद के बाप को जानते हो? बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने। राजयोग सिखलाते हैं। भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारत ही स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नर्क है। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको पेट समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था। गीता सुनाई थी इसीलिए मनुष्यों को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को और वर्ष को याद करो। यह दुखधाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाले हैं शांतिधाम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे पहले पहले सुखधाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम यह पढ़ते हैं। फिर यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे व पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे। इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी यह खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप से यह वर्षा पाते हैं। फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो। अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते हैं तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। उनके पास धन होता भी जैसे है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो है वह सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है यह शायद टूट पड़े। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हो हाथ छोड़ दें और जाकर अपने घर में रहें। बल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। माया का देहाभिमान बहुत है। कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं और कोई तो मुरली बिगर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शन में आते हैं सर्विस अच्छी होती है तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई तो वह भी सीखेंगे। ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आते हैं उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना। बाबा को तो यही ओना रहता है सबको यह नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज़ मुरली में समझाते रहते हैं। यह रूहानी सर्विस है। मुख्य सुनना और सुनाना है। शौक होना चाहिए। बैज लेकर रोज़ मंदिरों में जाकर समझाओ यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो। कोई भी आए बोलो यह लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना, उसका भी रहस्य है ना। तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बतलाते हैं परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है। अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते बुद्धि साफ नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती है। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करते हो। कोई साहूकार आए तो बोलो
हम आपको यह सौगात देते हैं। उनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बेजेस का बाबा को बहुत कदर है और किसको इतना कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाबा को और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़े से बड़े आपघात है। बाप का बनकर और फिर फारक्ती देना, इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं। उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुमको बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कम बात थोड़े ही है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी। याद ना रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। अडप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे। अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। कुमारियाँ आती हैं, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती हैं। इसमें फी आदि की बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। सिर्फ बाबा तो दाता है ना, उनको खर्चे क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया। बारिश बना दिया। एब्ज में देखो राजाई मिलती है ना। यह पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है। खर्चा पाई भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत सुखदायी बनना है। अपना बोल चाल बहुत मीठा रॉयल रखना है। सर्विसेबल बनना है। निरहंकारी बन सेवा करनी है। नंबर 2, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। मनहूस नहीं बनना है। वरदान, सदा निज धाम और निज स्वरूप की श्रुति से उपराम न्यारे प्यारे भवो। सदा निज धाम और निज स्वरूप की श्रुति से उपराम न्यारे प्यारे भवो। भावार्थ, निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की श्रुति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्युलोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थ की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है वही नवनिर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभकामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।